आधा घंटा लेंगे। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्री नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्री नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्री नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म धर्म की की जय। सतगुरुदेव भगवान भगवान की जय। योग वशिष्ठ नामक ये ग्रंथ, इसका पहला प्रकरण चल रहा है वैराग्य प्रकरण। और वैराग्य प्रकरण की आज 11वां सर्ग है। 10 सर्ग इसके जो है चर्चा का विषय बन चुके हैं। आज 11वां सर्ग है। राम जी कहने लगे कि हे मुनीश्वर, मेरा चित्त काम क्रोध लोभ मोह तृष्णा आदि दुख से जर्जरीभूत हो गया है और महापुरुषों के गुण जो वैराग्य विचार धैर्य और संतोष हैं उनकी ओर नहीं जाता, सर्वदा विषय की गरज में उड़ता है। ये है सच्चाई है। ये साधक की सच्चाई होती है। साधक जो है यदि सच्चाई से भगवत पथ की ओर आगे बढ़े तो ये असंभव और नामुमकिन नहीं है कि वो इसी जन्म में प्रभु को पा जाएगा। साधक की जो है अंदर बेईमानी आ जाती है। वो कब आ जाती है? तो देखो, गीता में भगवान ने अर्जुन को एक श्लोक कहा। अर्जुन जब पूछते हैं कि महाराज जी, हे जगत गुरु, हे जनार्दन, मेरी सारी बातें समझ में आ गई और ना भी आई हो तब भी हम एक प्रश्न करते हैं आपसे, ये ईश्वर मिलेगा कहाँ? जिस ईश्वर, देखो ईश्वर सामने खड़े हैं लेकिन फिर भी प्रश्न बन रहा है कि नहीं? बोलो। वो आप कहते हो हमारा प्रश्न ही नहीं बनता। तो साधक वो होता है जो ईमानदार हो। ये नहीं कि अभी जो है प्रश्न ही प्रश्न भरे हैं और कहने लगते हो कि हम तो सब पा गए। तो अर्जुन नहीं कहता, झूठ नहीं बोलता। अर्जुन ने कहा कि महाराज हमको ये बताओ ईश्वर मिलेगा कहाँ? तो भगवान ने जो श्लोक दिया है ना, हम सब लोग उसको रटे घूम रहे हैं। उसकी वास्तविकता को समझने की कोशिश नहीं की। भगवान ने क्या कहा? ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर तो सब भूतों में विद्यमान है, लेकिन मिलेगा नहीं सब भूतों में। मिलेगा कहाँ? हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हृदय में मिलेगा, आपके अंतःकरण में मिलेगा। बाहर कहीं ईश्वर तुमको मिलेगा नहीं। अब कब मिलेगा? तो आगे की उन्होंने जो है अर्धाली कही, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रमयान सर्वभूतान यंत्र रूढ़ान माया। क्या कह रहे हैं? सर्वभूतों में बैठ करके मैं अपनी माया को आगे कर लेता हूँ। भ्रमयान सर्वभूतान यंत्र रूढ़ान माया, अपनी माया को आगे करके रहता हूँ। और जो मेरी इस माया को त्याग देंगे, जो मेरी इस माया के प्रति आकृष्ट नहीं होंगे, जो मेरी माया के किसी भी गुण को पकड़ेंगे नहीं, वो मुझे पा जाएंगे। बात आई समझ में?
पहले कह गए थे अर्जुन से, तब अर्जुन की ये बात समझ में आई ही नहीं। क्या कह गए थे? देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या। ये मेरी माया है ना, हाँ, ये त्रिगुणात्मक है, ये बड़ी दुष्कर है। इस माया को कोई पार नहीं पा सकता। मम माया दुरत्या, लेकिन ये पा भी सकता है। कहीं कौन पा सकता है? माम एव एन प्रपधन्ते मायाम एताम तरंतते। माम एव, क्या कह रहे हैं? जो मुझे जो है प्रेम करता है, जो मेरी आज्ञा में चलता है, मेरी बात को सुनता है, समझता है और पालन करता है, वो इस माया को तर जाता है। मायाम एताम तरंतते। तो अब बात यहाँ सार में क्या निकली? गुरु वचन का पालन करना ही परमात्मा की ओर आगे बढ़ना है। गुरु हैं जगत गुरु, वासुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु हैं। और जगत गुरु की बात अब देखो, ये समझने में फर्क आ जाता है। जगत गुरु एक तो नाम रख लिया है, वे जगत गुरु, वे तो नाम है तो जगत ही गुरु हैं। और एक वास्तव में जो जगत का अधिष्ठाता है, जो जगत को हाँ अपने में घुमाता रहता है, पैदा करता रहता है। कौन है वो? यतो वा ईमाने भूतानि जायन्ते, जो जगत को पैदा भी कर लेता है और जगत को अपने में घुमाता भी रहता है और जगत को जो है अपने में लय भी कर लेता है। वो कौन है? वो जगत गुरु है। अब वो कहाँ मिलेगा? अंतःकरण में तो मिलेगा, लेकिन गुरु के रूप में कहाँ मिलेगा? अंतःकरण में तो ईश्वर मिलेगा, लेकिन जगत गुरु कहाँ मिलेंगे? जो ऐसा करने में सक्षम है वही तो जगत गुरु है। बोलो, कुछ तो बोलो। तो ऐसा कोई संसार में व्यक्ति ढूंढो जो ऐसा कर लेता हो, बस वही जगत गुरु है। केवल नाम रख लेने से कोई जगत गुरु नहीं हो जाता। नाम तो भीड़ बढ़ जाती है, तुम चाहे कुछ नाम अपना रख लो, पेपरों में छपने लगता है, भीड़ चिल्लाने लगती है, तो क्या तुम जगत गुरु हो गए? बोलो। जगत गुरु वही है जिससे सब पैदा होता है, जिसमें सब रहता है और जिसमें सब लीन हो जाता है। उस तत्व का नाम क्या है? जगत गुरु। और उस तत्व को जिसने ज्यों का त्यों समझ लिया है, जिस बुद्धि में वो व्यक्त हुआ है और व्यक्त होकर तुम्हारे सामने खड़ा है जो व्यक्ति, वो जगत गुरु। समझ में आई बात? नहीं आई? चलो और गहराई से समझा देते हैं उदाहरण के द्वारा। मिट्टी से घड़े पैदा हुए, मिट्टी से सकोरा पैदा हुए, मिट्टी से दीवला पैदा हुए, मिट्टी से मकान पैदा हुए, मिट्टी में ही रह रहे हैं। कहाँ रह रहे हैं? मिट्टी से पैदा हुए, मिट्टी में ही रह रहे हैं और मिट्टी में ही ये विलीन हो जाएंगे। ठीक? तो इन घड़ों की, सकोरा की, मकानों की गति में सदगुरु, जगत गुरु मिट्टी है।
है कि नहीं है? मिट्टी से ही पैदा हुए, मिट्टी में ही खेलते रहे और मिट्टी में ही मिल गए। लेकिन मिट्टी का क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, वो तो ज्यों की त्यों है। ठीक इसी प्रकार से जो उस आत्म तत्व को ज्यों का त्यों जान जाता है, जिसमें से सब पैदा होते हैं। ठीक है, अभी ये भाषा थोड़ी कठिन लग रही होगी, लेकिन धीरे धीरे जब आपको जानकारी होने लगेगी तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और समझ में आकर के उसे ज्यों का त्यों ग्रहण कर लेने का नाम है सब कुछ पा जाना। इबारत समझ में आ जाती है। हमारे जितने भी वेदांती जो है पढ़ने वाले हैं, इनको इबारत खूब समझ में आ गई। लेकिन क्या लगता है तुमको तुमसे सब पैदा हुए, तुम्ही में सब खेल रहे हैं और तुम्ही में सब समा जाते हैं? ऐसा लगता है? हो तो वही रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो, बड़ा स्पष्ट करते जाओ। सुबह जब आपकी मैं खड़ी होती है, जागते हो, तो आप ही में से आपकी मैं निकलती है कहीं और से? आप में से सुबह सुबह। और फिर सारे दिन ये जो मैं निकली थी, इनने मेरे तैयार कर लिए और उसी में खेल रहे हैं कि नहीं? जहाँ से निकली थी, देखो ध्यान दो, जहाँ से मैं निकली थी वो क्या कोई और है? तुम नहीं हो? हैं? अच्छा, अब जो मैं निकली उसने मेरे बना लिए। मैं जो खड़ी हुई उसने सब मेरे बना लिए। पहले भीतर बनाए, हाँ, मेरी आँख, मेरे कान, मेरा मन, मेरी बुद्धि, ये बनाए कि नहीं बनाए? ये सृष्टि नहीं रची तुमने? बोलो। मेरे बनाए। फिर और बाहर चले गए, मेरा पिता, मेरी माता, मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरी नौकरी, मेरा पद, बनाते ही चले। दुनिया कितनी बड़ी बना ली तुम। अब तुम्ही में खेल रही है दुनिया, और रात में ये कहाँ समा जाएगी? तुम्ही में समा जाएगी। बताओ, समा जाती है कि नहीं? रात को जब तुम्हारी मैं सो जाती है तब कुछ रहता है? बोलो। भ्रम रह जाता है, बाकी कुछ नहीं रहता। और वही भ्रम तुम्हें अपने आत्म स्वरूप को समझने नहीं देता। तो राम जी यही कह रहे हैं। राम जी कह रहे हैं कि मेरा चित्त काम, क्रोध, लोभ, मोह, तृष्णा आदि दुख से जर्जरी भूत हो गया है, और महापुरुषों के गुण जो वैराग्य, विचार, धैर्य, संतोष हैं, उनकी ओर नहीं जाता। हाँ, राम जी जिनकी तुम पूजा करते हो, राजा दशरथ के पुत्र राम जी, वो सच्चे इंसान थे, इसीलिए उन्होंने लीला की है। वैसे तो बताया गया कि गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल सब विद्या आई। तो अल्पकाल में आ जाने का अर्थ क्या है? कि वो तो विद्यावान थे ही, उन्हें विद्या पढ़नी थोड़ी थी। लेकिन अगर वो नहीं पढ़ते तो तुम लोग फिर कैसे पढ़ोगे? पढ़ते आज बैठ के। इसलिए जो महापुरुष अवतार लेकर आते हैं वो लीला करते हैं, व्यवहार नहीं करते। तो हम लोगों को क्या लगता है? हमारी तरह एक सज्जन हमको मिले, तो बोले क्या तुम जो है हमें समझाने आए हो? राम आए दुनिया में, उन्हें रोने पड़ो। उनको भी रोना पड़ा, पत्नी के पीछे पीछे फिरते रहे, और हम फिरते तो कौन सा गलत करते? अब देखो तुम कहाँ घटा रहे हो। अरे तुम अपने व्यवहार में घटा रहे हो। तुम्हारा व्यवहार है वो अज्ञान जनित है,
और उनका व्यवहार जो था वो ज्ञान जनित था। वो व्यवहार नहीं कर रहे, वो तो इस समाज को, इन जीवों को करुणा कर रहे हैं। जी हाँ, कबहू के कर करुणा नर देही, ये उन्हीं की करुणा तो है कि आज हम बैठ कर के जो है उन्हीं के बारे में जो है चर्चा कर रहे हैं। ये उनकी करुणा नहीं है। नहीं कोई गैया कर रही है चर्चा, कोई पक्षी कर रहे हैं चर्चा। इतनी बड़ी कायनात है, उसमें और तो और छोड़ो, मनुष्य कर रहे हैं चर्चा। इतनी बड़ी भिंड है, उसमें चर्चा सुनने और करने वाले क्या केवल यही 10 लोग हैं? ये किसकी कृपा है? ये उसी करुणा निधान की करुणा है कि जिसकी वजह से आज हम उसकी चर्चा सुन रहे हैं, कह रहे हैं, कर रहे हैं। जैसे मोर का पंख पवन में नहीं ठहरता, वैसे ये चित्त सर्वदा भटकता रहता है पर कुछ लाभ नहीं होता। जैसे श्वान द्वार द्वार पर भटकता फिरता है, वैसे ही ये चित्त पदार्थों के पाने के निमित्त भटकता फिरता है, पर प्राप्त कुछ नहीं होता। और जो कुछ प्राप्त होता है उससे कभी तृप्ति नहीं होती। श्वान की संज्ञा दी है हम लोगों को। हम सारी जिंदगी कुछ न कुछ प्राप्त करने के लिए भटकते रहते हैं। कैसे? जैसे कि श्वान दरवाजे दरवाजे पर भटकता रहता है, पर प्राप्त कुछ नहीं होता। हम लोगों को भी और श्वान को भी प्राप्त कुछ नहीं होता। और जो प्राप्त तुम समझते भी हो कि हो गया, जैसे कितने लोग जो है पूर्ण सुखी हैं संसार में। तो प्राप्त होने वाले सुखों की बात करता हूँ। पहला सुख है निर्मल काया, प्राप्त है बहुत लोगों को, हमें तो नहीं है, हमें तो डायबिटीज है। दूजा सुख है घर में माया, ठीक है, हाँ, वो भी नहीं है, बहुतों को है। तीजा सुख कुलवंती नारी। चौथा सुख हो सुत आज्ञाकारी। और पंचम सुख है मित्र घनेरे। और भी होंगे सुख, सबका वर्णन कहाँ तक करूं। सारे सुखों से तुम हाँ ठसाठस भरे हो, फिर भी आप सुखी नहीं हो। अनुभव करो, सुखी नहीं है। क्यों नहीं हो सुखी? नहीं, सुख नहीं है। वो तो आखिरी बात कह देते हो आप, क्योंकि वेदांती हो। क्यों नहीं है सुख? बोलो, क्यों सुख ये तुम्हारे जो है ये सब अगवा तुमको सुख नहीं दे पाएंगे? दिखते नहीं है। भरे पड़े हैं। अरे भाई, एक दुख है जिसे तुम स्वीकार नहीं कर रहे। जी हाँ, वो दुख जब तक स्वीकार नहीं करोगे तब तक उस दुख से बचने का उपाय नहीं। हमने एक जगह कहा, हमने भजन जो है शुरू किया और कहा, आश्चर्यजनक एक बात सुनी। क्या आश्चर्यजनक बात सुनी? कि मृत्यु से बचाते हैं गुरुवर। मैंने एक आश्चर्यजनक बात सुनी कि मरने से कौन बचा लेता है? गुरु बचा लेते। दे दो युक्ति मृत्यु छीजे, उपकार कभी ना भूलेंगे। तो एक सज्जन खड़े होकर के बोले कि गुरु तो मर जाते हैं। जरा ध्यान दो, क्या बोले वो? कि जिन गुरु से तुम उम्मीद लगाए बैठे हो कि वो तुम्हें मौत से बचाएंगे, कहीं वो भी तो मरे गए। तो हमारे यहाँ वो बैठे हैं भरद्वाज जी, इनके गुरु जी, हाँ, बड़ी जोर से हंसे, नाराज नहीं हुए।
ऐसे लोगों पे नाराज नहीं हुआ जाता, बेचारे हैं, वो कुछ जानते नहीं। तो बड़ी जोर हंसे और क्या कहने लगे, स्वामी नारायणानंद जी कहने लगे, देखो इस मूर्ख को जाने गुरु मार डाले। गुरु तत्व उसका नाम है जो कभी मरता नहीं है, और जो कभी मरता नहीं है वही दूसरों को मौत से बचने का उपाय बता सकता है, और किसी की दम नहीं है। इसलिए गुरु तत्व के अधीन हमें जाना ही चाहिए। तो गुरुवर ही हमको जो है इस दुख से बचाकर परम सुख, परम धाम को प्राप्त करा दे। और भागवत का जो सार है वो यही है। राजा परीक्षित जो है मरने के भय से गुरु को बुलाता है, और लोग तो मरने के भय से जो है डॉक्टर के पास जाते हैं, वैद्यों को बुलाते हैं, बड़े बड़े चमत्कारियों की शरण में जाते हैं। लेकिन राजा परीक्षित ऐसा नहीं करता, वो तो सतगुरु भगवान की शरण में जाता है। और सतगुरुदेव भगवान ने भागवत का सार बता करके राजा परीक्षित को परम धाम का अवगत करा दिया। परम धाम क्या होता है ये बता दिया, बस वो अमर हो गया। और उसकी अमरता का जिक्र देखो आज भागवत में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो तृप्त नहीं होता, चाहे जितने सुखी हो जाएं कोई भी तृप्त नहीं हो सकते, क्योंकि आखिरी दुख तो अभी खड़ा हुआ है, उसका कोई जिक्र नहीं करता, बल्कि अंतःकरण में तृष्णा बनी रहती है। जैसे पिटारे में जल भरिए तो पूर्ण नहीं होता, क्योंकि छिद्रों से जल निकल जाता है, और पिटारा शून्य का शून्य रहता है। पिटारा देखा है? टोकरी मान। हाँ, उसमें कितना भी पानी भर दो वो तो निकल जाता है। ऐसे ही हम भी एक पिटारे हैं, चाहे जितने सुख भर दो इसमें, सब जो है छिद्रों के द्वारा निकल जाएगी। काय के छिद्र हैं वो हैं छिद्र अविद्या के, अज्ञान के, भ्रम के, इनसे निकल जाता है, फिर दुखी हो जाओगे। वैसे ही चित्त भोग और पदार्थों से संतुष्ट नहीं होता, सदा तृष्णा ही रहती है। हे मुनीश्वर, यह चित्त रूपी महामोह का समुद्र है, उसमें तृष्णा रूपी तरंगें उठती रहती हैं, कभी स्थिर नहीं होती। जैसे समुद्र में तीक्ष्ण तरंगों से तट के वृक्ष बह जाते हैं, वैसे ही चित्त रूपी समुद्र में विषयी बह जाते हैं। जो विषय में अपना चित्त रखते हैं वो बह जाते हैं, कितना भी कुछ प्राप्त हो जाए वो टिकते नहीं हैं। वासना रूपी तरंग के वेग से मेरा अचल स्वभाव चलायमान हो गया है। राम जी कह रहे हैं कि इस वेग के कारण से मेरा मन कैसा हो गया है, चलायमान हो गया है। अब उसमें स्थिरता नहीं आ रही, स्वीकार कर रहे हैं। अब ये स्वीकारोक्ति किसी को नहीं हो पाती। सब लोग कहते हैं हम तो ठीक हैं, जहाँ हैं तहाँ हम ठीक हैं। जैसे भागवत में कल हमने प्रश्न किया था कि अज्ञानी ज़्यादा हैं कि ज्ञानी, अब कोई जवाब ही ना दे, कोई जवाब ही नहीं दे रहा था, जबकि मन ही मन में सोचो सब ज्ञानी ही हैं। हाँ, तो ज्ञानी अधिक में लेंगे, अज्ञानी तो कोई होता ही नहीं। अज्ञानी होना सबसे बड़ी पूजा है। तो अज्ञानी जब होता है पहले, तब उसे ज्ञान प्राप्त होता है। अच्छा, पहले से ही ज्ञानी बना घूम रहा है, वो ज्ञान क्यों प्राप्त करना चाहेगा? वो तो ज्ञानी है ही। ज्ञान कहो अज्ञान बिन, तम बिन कहो प्रकाश, है ना। और निर्गुण कहो सगुण, निर्गुण कहो सगुण बिन, सो गुरु तुलसी
अगर तुम सगुणता में न होते तो निर्गुणता की जरूरत थी क्या? नहीं, अगर साकार न होते तो निराकार की जरूरत पड़ती क्या? सवाल ही और तुम अज्ञानी न होते तो ज्ञान की जरूरत क्या थी? तुम अभक्त ना होते तो भक्ति की जरूरत क्या थी? बोलो। तो पहले वो वाला पहलू स्वीकार करो जो तुम हो। गड़बड़ कहाँ होती है? हम अज्ञानी तो अज्ञानता तो स्वीकार नहीं करते तो ज्ञानी बन जाते। कोई भी महापुरुष आगे बढ़ा है तो पहले उसने अज्ञान स्वीकार किया है। और सूरदास का एक पद तो सूर जी ने इतने अच्छे ढंग से कहा कि देखो मान जाओ मनुष्य हो, तुम जो समझ रहे हो अपने को वो नहीं हो। तो अपना उन्होंने उदाहरण लेकर के कहा, मोह सम कौन कुटिल खल कामी। मेरे समान कुटिल खल, खल माने हैं? खल का अर्थ क्या है? हम तो दुष्ट जानता करूँ। हैं? तो तुम हो दुष्ट? गड़बड़ है। मुँह सम कौन कुटिल। अब ये एक भी लक्षण स्वीकार नहीं करते, इसलिए तुम्हारे झगड़े होते रहते हैं दुनिया में। नहीं, सबसे ज़्यादा कुटिल तो हम ही हैं, सबसे बड़े खल तो हम ही हैं। मुँह सम कौन कुटिल खल, सबसे बड़े कामी तो हम ही हैं। पहले स्वीकार करो, अब स्वीकार करते नहीं हो और उससे आगे बढ़ जाते हो। तो वो आगे जो बढ़े हो ना, वो चीज़ें तुम्हें दगा देंगी। क्यों दगा देंगी? इसलिए क्योंकि तुमने असलियत तो छोड़ दी और नकली पकड़ लिया। मुसम कौन कुटिल खल कामी। तो कहीं कैसे? कहीं जिन सुंदर तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। नमक हरामी हो कि नहीं? जिसने हमको इतना बढ़िया जो है बुद्धि दी, इतना बढ़िया शरीर दिया, और बस उसी का विस्मरण करके किनका स्मरण करते रहते हो? धन का, पत्नी का, पुत्रों का, खेती का, बाड़ी का, जाने कितने झंझट तुमने पाल लिए, कितनी स्मृतियां तुमको परेशान कर रही हैं। क्यों? क्योंकि तुम उसे भूल गए जिसने तुमको ये बुद्धि और शरीर दिया, उसे भूल गए। इसलिए ये अपराध होते जा रहे हैं। अगर उसकी याद में तुम रहो ना, तो इन अपराधों से तुम्हारा कोई वास्ता न रहेगा। ये सब अपराध हैं, संसार के अपराध। ठीक है? यदि आप जो है ब्रह्मबोध प्राप्त कर लें और फिर निर्णय लें, जरा ध्यान दें ना, फिर निर्णय लें कि ये संसार हमें भोगना है, तो भोग पाओगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। क्यों नहीं? क्योंकि आपको एक वास्तविकता पता चल जाएगी, वो ये कि मेरे अतिरिक्त संसार नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। तुम महाभोगी हो जाओगे, हाँ, महाभोक्ता, महाकर्ता हो जाओगे, फिर तुम्हें करने और भोगने की जरूरत ही नहीं रहेगी। इसलिए हमारे जो है भारतीय संस्कृति में सबसे पहला आश्रम था ब्रह्मचर्य आश्रम। इसका तात्पर्य क्या है? ब्रह्म को जान जाना, ब्रह्म को पा लेना ही ब्रह्मचर्य होता है। बाकी ये भी ब्रह्मचर्य है। वीर्य पतन बचाना, ये भी ब्रह्मचर्य है, इससे हमें इनकार नहीं है। हमेशा काम वासना से दूर रहना चाहिए गृहस्थ को भी। गृहस्थ का कोई जो है सर्टिफिकेट थोड़ी बन जाता है कि तुम कामी बने रहो। इस ब्रह्मचर्य का पालन यानी वीर्य पतन रोकना, ये प्रत्येक जो है मनुष्य का परम कर्तव्य है। संतान उत्पत्ति के लिए शादी की जाती है,
संतान की जो है हाँ सृष्टि को आगे परमात्मा की इच्छा से, वो भी परमात्मा की इच्छा हो तो। अब ब्याह नहीं हो रहा तो कहीं भगा लिया होगा हुए, ये परमात्मा की इच्छा है। अरे नहीं हो रहा मत होने दो, उसकी इच्छा, बिना इच्छा के पत्ता नहीं हिलता। हाँ। तो ये जब बातें आती है ना तब हमें ब्रह्मचर्य का पता लगता है। तो एक वो ब्रह्मचर्य है जो व्यवहार का है, और दूसरा वो ब्रह्मचर्य है जिसमें तुमने ब्रह्म को पा लिया है। अब ब्रह्म को पाने के बाद देखो तमाम लोगों की शादी हुई। ध्रुव ने पहले ब्रह्म प्राप्ति की, परमात्मा को पाया, और परमात्मा को पाने के बाद फिर अपने गुरुओं की आज्ञा से राज्य किया, शादी की। लेकिन तब हुआ क्या? हुआ ये कि उससे जीवन में कभी कोई गलत काम हुआ ही नहीं। ये होता है ब्रह्मज्ञानी की महिमा। अच्छा, राम जी को ब्रह्म प्राप्त हुआ था कि नहीं? वे तो स्वतः ही ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म है ना? ब्याह हुआ कि नहीं हुआ? बच्चे हुए कि नहीं हुए? कृष्ण जो है पूर्ण ब्रह्म थे, लेकिन हम तो एक नई प्रथा चालू कर देते हैं। मेरा विरोध नहीं है सन्यासी होने से, लेकिन एक बार आप ब्रह्म का बोध तो प्राप्त कर लो। जब आपको ब्रह्म बोध हो जाएगा फिर आप स्वयं निर्णय करने में सक्षम हो जाएंगे कि हमें सन्यास की तरफ जाना है या, तो उसमें दो चीज़ें काम करती हैं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। जिनको प्रवृत्ति मार्ग भाता है फिर वो गलत काम नहीं करते, शादी कर लेते हैं। हैं? बदल दो थोड़ा पूरा तो हो जाने दो।